हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग से टॉपिक रैंकिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी। दोस्तों, इस टॉपिक को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। जैसे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो बोर्ड है, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा, राइट होगा। जैसे आपका मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में आपका क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर आपके मोबाइल फोन में जैसे ऐसे देख रहे हैं, तो इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। जो ये डिस्प्ले है, जैसे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड के क्या होगा, राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो ये चीज को आपको जानकारी होना जरूरी है। जैसे आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर पे आप तो क्वेश्चन कंप्यूटर पे आता है, तो आपको क्या कंप्यूटर का जैसे आप देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन जैसे रहेगा कि वो लेफ्ट से है या राइट से है। तो आपको ये देखना होगा कि जैसे आप एक पेज पे बनाते हैं या कॉपी है, आपको किधर राइट लेना होगा, इधर राइट लेना होगा और इधर लेफ्ट लेना होगा। ये चीज को आपको जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, कोई पंक्ति है यानी कोई श्रेणी है, या कोई जो एक लाइन लगा हुआ है व्यक्तियों का, क्या है, एक व्यक्तियों का लाइन लगा हुआ है, एक पंक्ति है। इस पंक्ति में यदि कोई एक राम एक व्यक्ति है, कौन है, राम एक व्यक्ति है, राम, जिसका क्या है, बाएं से, ये हो गया क्या आपका बायां, ये क्या हो गया दायां। तो अगर बाएं से राम का जो पोजीशन है वह मान लिया जाए 20वें पोजीशन पे है, क्या है, 20वें स्थान पे है लेफ्ट से, कौन, राम। और ये दाएं है, क्या है दोस्तों, राइट यानी दाएं, और ये क्या है, बाएं। इस चीज को आपको जानकारी होना चाहिए कि ये जो डिस्प्ले है यानी बोर्ड है, इधर लेफ्ट होता है उधर राइट होता है। तो ये जो एक राम व्यक्ति है वह एक पंक्ति में खड़ा है, क्या है, एक लाइन में खड़ा है, जिसको अगर देखा जाए तो वह लेफ्ट से क्या है, 20वें नंबर पे है, 20 पोजीशन पे है। लेकिन वह अगर उसको राइट से देखा जाए तो वह क्या है, 25वें स्थान पे है। कहां है, 25वें स्थान पे है। या आपको ये ज्यादा कंफ्यूज करने के नहीं, सबसे पहले केस 1 के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि सबसे पहले यह किधर है, यह जो है इधर से 25वें स्थान पे है। कहां है, 25वें स्थान पे है ना, इधर से 25वें स्थान पे है और लेफ्ट से वो 20वें स्थान पे है। तो आपसे पूछेगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये आपको पता करना है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि टोटल जो व्यक्ति होगा, वह टोटल व्यक्ति तो इधर से 20वें स्थान पे है और इधर से 25वें स्थान पे है राम। तो टोटल व्यक्ति आपको कैसे ज्ञात करना होगा कि इधर से हम 20 स्थान जोड़ लेंगे, यानी लेफ्ट का पोजीशन प्लस राइट का पोजीशन। लेफ्ट का पोजीशन तो हम जोड़ लेंगे, 20वें स्थान पे है, और इधर से क्या है, 25वें स्थान पे है, क्या, राम। लेकिन दोस्तों यहां पे राम जो है वह 2-2 बार गिनती में आ रहा है, क्या है, इधर से तो आप जोड़ लिए राम का, ये 20वें स्थान पे है, लेकिन इधर से क्या है, ये भी 25वें स्थान पे, क्या है, राम ही है ना। लेकिन राम का जो 20वें स्थान पे भी जोड़ रहे हैं, 25वें स्थान पे भी जोड़ रहे हैं, तो आपको ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको राम तो एक ही व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति नहीं ना है, यानी एक ही व्यक्ति है, तो एक ही बार गिनिएगा उसको, या तो लेफ्ट से गिन लीजिए या तो राइट से गिन लीजिए। इसीलिए आपको क्या करना होगा, टोटल व्यक्ति के लिए आपको लेफ्ट प्लस राइट और -1 कर देना होगा, यानी एक बार राम को घटा देना होगा। समझ गए दोस्तों, क्योंकि आप दोनों साइड से राम को जोड़ रहे, इसीलिए आपको 1 क्या किए, घटा दिए। तब टोटल व्यक्ति कैसे निकालेंगे, तो इधर से 20 और प्लस राइट से कितना है, 25 और -1, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 45 और -1 बराबर 44। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि जैसे ये आपको पता चल गया कि राम एक व्यक्ति है जिसका लेफ्ट से यानी बाएं तरफ से 20वें स्थान पे है और दाएं तरफ से क्या है, 25वें स्थान पे है। तो इस लाइन में यानी इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 44 है दोस्तों, 44। अब इसी में रहेगा क्या कि आपको एक लाइन दे दिया रहेगा और टोटल व्यक्तियों की संख्या दे दिया रहेगा, और कहेगा
कि एक व्यक्ति जो है राम, वह बाएं से मान लिया जाए इसी की पोजीशन ज्ञात करने के लिए 20वें स्थान पे है, तो दाएं से कौन से स्थान पे होगा? तो इसी को क्या कीजिएगा, आप उल्टा नहीं पलट दीजिएगा, यही चीज करके देखते हैं हम। जैसे कहेगा क्या कि एक राम है व्यक्ति, राम का जो पोजीशन है लेफ्ट से, क्या है, राम का जो पोजीशन है लेफ्ट से वह कहाँ है, जो यही क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, लेफ्ट से 20वें स्थान पे है, और टोटल व्यक्ति है उस लाइन में कितने, उस लाइन में वह कितना है, 44 आया था, तो 44 है, क्या है 44। तो कह रहा है राम का जो पोजीशन है, राम का पोजीशन वह राइट से क्या होगा, राइट से कौन सा स्थान पे होगा, ये आपको कहेगा फाइंड करने के लिए। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले टोटल व्यक्ति कितनी है, तो इस लाइन पे क्या कर देंगे, आप दर्शा देंगे। टोटल कितने हैं, 44 व्यक्ति हैं। कह रहा है क्या, राम का जो पोजीशन है लेफ्ट से वह 20वें स्थान पे है, कहाँ है, वह 20वें, यहां पे कहीं है जो लेफ्ट, यह 20वें स्थान पे है। और क्या कह रहा है, राइट से कौन पोजीशन होगा, तो राइट से जो पोजीशन ज्ञात करेंगे हम, वह क्या होगा, तो टोटल को हम ज्ञात करने के लिए क्या लिखते थे, लेफ्ट प्लस राइट और -1, तो टोटल आपको कितना है 44 बराबर लेफ्ट कितना आ गया आपका, लेफ्ट दिया हुआ है 20वें स्थान पे है, प्लस राइट और -1, 44 और कितना हो गया आपका 19 और प्लस राइट, 44 और -19 बराबर कितना हो गया राइट, यानी राइट का जो पोजीशन हो गया वो कितना हो गया, 14 में से हो गया 5 यानी 25। इस तरह से आपका यहां से भी आपको ज्ञात हो गया। तो समझने की ये आपको केस 2 लिख दे, क्या है केस 2, यानी तो इस तरह से आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। कह क्या रहा था कि राम का जो पोजीशन यानी एक लाइन था, उस लाइन में राम का पहले नंबर हम क्या देखे थे कि राम का जो पोजीशन है, कोई व्यक्ति राम है, उसका पोजीशन एक लाइन में था कि लेफ्ट से 20वें स्थान पे है और राइट से क्या है 25वें स्थान पे है, हो गया। तो टोटल व्यक्ति उसमें कितना है, तो आपको फाइंड करना आ गया। क्यों, तो लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ दिए थे और एक घटा दिए थे। कैसे, क्यों घटाए थे, क्योंकि राम को तो आप डबल ना जोड़ रहे हैं, इधर से 20वें स्थान पे उधर से 25वें स्थान पे, तो इस वजह से कोई एक ही पोजीशन में जुड़िएगा, तो इस वजह से एक घटा दिए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या दे दे कि टोटल व्यक्ति दे दे, जो इस केस में हम पढ़े हैं कि टोटल व्यक्ति दे दे और क्या है कोई एक पोजीशन लेफ्ट या राइट का पोजीशन आपको दे दे, तो कहेगा कि इसमें दाएं से क्या पोजीशन होगा, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। दोस्तों अगला केस देखते हैं कि क्या हो, टोटल व्यक्ति दे दिया गया हो आपको, जैसे मान लिया जाए 90, टोटल व्यक्ति 90 दे दिया है और राम का जो है लेफ्ट से वह है पोजीशन 20वें जगह और श्याम, 2 व्यक्ति है, राम है एक श्याम है, इसका जो है राइट से पोजीशन वह है 30वें स्थान पे, क्या दोस्तों 30वें स्थान पे। तो कह रहा है कि मिड पर्सन की संख्या कितनी होगी। समझने की कोशिश करें कि टोटल जो एक, जैसे इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक डायग्राम है, जैसे एक लाइन है, एक पंक्ति है, इसमें जो टोटल व्यक्ति है वह कितना है 90 व्यक्ति, जिसमें राम का पोजीशन जो है लेफ्ट से, ये इधर लेफ्ट हो गया, तो इधर से आप राम का पोजीशन जो है कहीं पे यहाँ पे क्या है 20वें स्थान पे है, 20वें लेफ्ट से, और श्याम का जो पोजीशन है वह 30वें स्थान पे है, किधर से राइट से। तो कह रहा है ये जो बीच में जो व्यक्ति की संख्या है ना वह कितनी है, वो कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि एक केस देखें, इस केस में देखेंगे कि जब टोटल क्या हो, टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या हो ज्यादा हो,
लेफ्ट और राइट पोजीशन को जोड़ने के बाद, यानी जब लेफ्ट पे जो पोजीशन है और राइट पे जो पोजीशन है इसका, इस दोनों का जो पोजीशन को अगर जोड़ेंगे तो इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो इस केस में क्या करेंगे कि मिड पर्सन निकालने के लिए मिड पर्सन टोटल और माइनस लेफ्ट प्लस राइट, क्या कर देंगे, टोटल और माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे आप। तो आपको यहां पर से मिड पर्सन निकल जाएगा। तो क्या है कि क्वेश्चन बना लेते हैं हम कि टोटल कितना है, 90 व्यक्ति है, और क्या है, राम का पोजीशन कितना है, 20, और प्लस श्याम का पोजीशन 30। तो 90 और माइनस 50, तो आगे कितना, 40। तो इस बीच में जो व्यक्तियों की संख्या है, जो मिडिल पर्सन है बीच में, वह कितना हो गया आपका, 40 व्यक्ति। इस बीच में आपका कितना है, 40 व्यक्ति। अब अगला केस देखते हैं। क्या हो, टोटल व्यक्ति आपको 40 दे दिया गया हो, 40, और राम का पोजीशन क्या है, राम का पोजीशन क्या है, 25वें स्थान पे है लेफ्ट से, और श्याम का पोजीशन राइट से जो पोजीशन है इसका, वह है 30वें स्थान पे। क्या है, 30वें स्थान पे। तो इसका डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं कि टोटल व्यक्ति जो है वह क्या है, 40 है। कितने हैं, 40। टोटल व्यक्तियों की संख्या 40, जिसमें राम का जो पोजीशन है, राम का पोजीशन वह लेफ्ट से है 25वां स्थान पे, और श्याम का जो पोजीशन है वह राइट से है, वह है 30वें स्थान पे। समझने की कोशिश करें कि राम का जो पोजीशन है वह इधर से है 25वें स्थान पे, और श्याम का जो पोजीशन है वह है राइट से 30वें स्थान पे। तो आपको कहेगा कि इस बीच में जो मिडिल पर्सन है, मिडिल पर्सन की संख्या कितनी होगी, मिड पर्सन की। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वह लेफ्ट पोजीशन से और राइट पोजीशन से जोड़ने के बाद वह ज्यादा है या कम है। तो क्या है कि जैसे टोटल हो गया आपका, और यह ज्यादा है या कम है, तो 25 और 30 होता है आपको कितना, 55, और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है, 40। तो आपको यह समझना होगा कि यहां पे जो L प्लस राइट यानी लेफ्ट प्लस राइट की जो पोजीशन है का दोनों का योग जो है टोटल पर्सन से क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में आप क्या होगा कि यह जो व्यक्ति होगा यह दोनों के बीच में होगा, यानी इधर से, यानी एक दूसरे के क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है ना, कि इधर से 25वें स्थान पे, इधर से 30वें स्थान पे श्याम है, यानी ये इधर। तो आपको क्या करना होगा, मिड पर्सन निकालने के लिए कि आपको टोटल में से नहीं घटाना होगा, अब दोनों को राम और श्याम के पोजीशन के योग में से आपको टोटल पर्सन को घटाना होगा। तो क्या करेंगे, L प्लस राइट और माइनस टोटल, और माइनस क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो -2 इसलिए करें कि सबसे पहले बात कि इधर से आप राम को जोड़ लिए, तो ये एक पोजीशन आया यहां पे श्याम जो 30वें स्थान पे, तो इसमें भी कोई पोजीशन आएगा ना श्याम, और इधर से आप श्याम को जो जोड़ रहे हैं, श्याम को जो पोजीशन देख रहे हैं, फिर भी जो ये राम है, राम का पोजीशन यहां आ रहा है, और व्यक्तियों की संख्या आप मिडिल पर्सन इसमें निकाल रहे हैं। तो श्याम तो क्या होगा, राम भी डबल जुड़ रहा है, क्योंकि राम का अपना पोजीशन 25 है, श्याम का अपना पोजीशन 30 है, लेकिन इस वाले जब श्याम का पोजीशन में जुड़ रहा है तो उस बीच में राम भी आ रहा है, और जब राम का आप क्या कर रहे हैं, पोजीशन 25 देख रहे हैं, तो श्याम का भी पोजीशन यहां पे कहीं ना आ रहा है कहीं पे। तो बीच वाले पोजीशन में क्या होगा कि राम और श्याम दोनों का जो पोजीशन है
डबल डबल जुड़ रहा है, इसलिए आप एक ही दोनों का एक एक पोजीशन में जोड़ेंगे, इसलिए दोनों का एक एक पोजीशन को क्या करें, घटा दिए। और टोटल कितना है आपके पास, जो आया है 40, 40 तो कम हो गया क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। जैसे है ना कि एक टोटल है, ये क्या हो गया, इधर से भी है और इधर से भी है, तो कहेगा बीच का पर्सन, तो ये बीच का पर्सन हो गया ना। समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, कि ये तो टोटल 40 है, तो बीच में मिडिल क्या है, मिडिल पर्सन होना चाहिए 20वां स्थान, लेकिन इधर से क्या है 25वां स्थान और इधर से क्या है 30वां स्थान दूसरे व्यक्ति का। लेकिन तो ये बीच में एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है ना। तो ओवरलैपिंग कर रहा है, तो बीच के जो व्यक्तियों की संख्या है, इस व्यक्तियों की संख्या कितना है ये कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो इसीलिए इधर के पोजीशन जोड़ दिए और इधर के पोजीशन दोनों को जोड़ दिए, लेफ्ट से और राइट से। और जो बीच में जो राम और श्याम का दोनों का 2 बार पोजीशन जुड़ रहा था, उसको हम क्या करें, 2 घटा दिए। तो इस तरह से हमारा जो मिडिल पर्सन है वह ज्ञात हो जाएगा। तो कितना है, 25 और प्लस 30 माइनस 40 और माइनस 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका कि 55 और माइनस 40 और माइनस 2। तो इस तरह से आ गया 15 और माइनस 2 बराबर 13। तो इस बीच में जो राम और श्याम एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे थे, इस बीच में 13 व्यक्ति ऐसा है जो राम और श्याम के बीच में है, यानी मिडिल पर्सन है। तो समझने की कोशिश करें। अब अगला केस देखते हैं कि यदि क्या है कि किसी व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है राम, जिस उसका लेफ्ट से पोजीशन कितना है, वह है 15 और श्याम का पोजीशन है राइट से, वह है 20। क्या है, 20। अब कहेगा, और मिड पर्सन जो है उसकी संख्या दे दिया गया है 5। क्या है, 5। आपको राम का पोजीशन दे दिया गया है 15 लेफ्ट से, और श्याम का पोजीशन राइट से दे दिया गया है कितना, 20। और मिड पर्सन कह दिया है कि आपको 5 पर्सन है मिड में, यानी दोनों के बीच में। तो आपको कहेगा कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, आपको यह कहेगा फाइंड करने के लिए। तो आपको बता दूं कि इसमें 2 केस बनेगा। पहला केस क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, तो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे क्या हो गया कि लेफ्ट से क्या है और राइट से, जो टोटल ये एक लेके है, और राइट से ये है, ये हो गया राम, और ये हो गया क्या, श्याम। इसको लेफ्ट से और इसे राइट से। तो कह रहा है क्या कि राम जो पोजीशन ये मैक्सिमम के केस में है कि टोटल व्यक्ति निकालने के लिए ये 5 व्यक्ति है मिड पर्सन में। क्या है, मिड पर्सन में। तो राम का जो पोजीशन है, ये भी केस हो सकता है ना कि इधर से 15 है और इधर से क्या है 20 है और बीच में इतना है। तो आपका टोटल व्यक्ति कितना हो सकता है, टोटल जो यानी मैक्सिमम व्यक्ति कितना हो सकता है, तो आप सभी को जोड़ देंगे, यानी 15 से इधर है और 20 इधर है और 5 क्या एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, यानी इधर से 20 आदमी, इधर से 15 आदमी और बीच में 5 आदमी, तो टोटल जोड़ दे, यानी टोटल व्यक्तियों की जो संख्या होगी लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिड पर्सन। तो 15 और प्लस 20 और प्लस 5 हो गया कितना, 40। कितना, टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या हो गया, 40। यानी इसमें जो मैक्सिमम आपको एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो आपको 2 केस वहां पे दिया जाएगा। तो आपको या तो मैक्सिमम कहेगा निकालने के लिए या तो मिनिमम कहेगा निकालने के लिए। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे आप कि जो राइट से पोजीशन है और लेफ्ट से पोजीशन दोनों व्यक्तियों का, और बीच में जो है तीनों को आपको जोड़ देना है। लेकिन अगर मिनिमम व्यक्ति कहे निकालने के लिए कि मिनिमम व्यक्ति क्या हो सकता है, तो अभी क्या केस बताया है कि यानी मिनिमम व्यक्ति जब होगा जब एक दूसरे के क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि ये एक क्या है, टोटल व्यक्ति यहां पे है, जिसमें क्या है राम जो है, राम का पोजीशन जो है राइट लेफ्ट से यह कहां है, 15 पोजीशन पे, यानी 15वां स्थान पे है। और श्याम का जो पोजीशन है
यह क्या है, 20वें स्थान पे है। समझने की कोशिश करें, ये तो एक दूसरे के क्या कर रहा है, यहां पे ओवरलैपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, मिनिमम व्यक्ति तभी होगा जब ओवरलैपिंग करेगा एक दूसरे को। तो इधर से क्या है, 15वां स्थान पे है, तो यहां आ रहा है। इस श्याम का जो पोजीशन है वो 20वें स्थान पे है, जो इधर, यानी एक दूसरे को ओवरलैपिंग किया। तो एक दूसरे को ओवरलैपिंग के बीच में कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। कितना है दोस्तों, 5 व्यक्ति। मिड पर्सन कितना है, मिड पर्सन 5 व्यक्ति। तो कहेगा टोटल आदमी की संख्या, यानी टोटल जो इस पंक्ति में है कितने हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस क्या करना होगा, राइट, लेफ्ट प्लस राइट करना होगा। और माइनस घटाना क्या है, तो मिडिल पर्सन। मिडिल पर्सन को आपको क्यों घटाना है, क्योंकि यह राम का जो 15 पोजीशन है और श्याम का जो 20 पोजीशन है, दोनों का क्या हो, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग करेगा जो, तो दोनों के बीच में आएगा ना। तो टोटल व्यक्ति जो होगा, तो इधर राम में भी जुड़ रहा है और श्याम में भी जुड़ रहा है बीच वाले व्यक्ति। तो इसीलिए आपको मिडिल व्यक्ति को क्या करेगा, मिड पर्सन को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्योंकि आप तो पूरे यहां तक तो जोड़ ही रहे हैं और श्याम का तो यहां तक आप जोड़ रहे हैं। तो मिड पर्सन जो है दोनों के बीच में है ना, यानी ओवरलैपिंग के बीच में है ना। इसी वजह से आप मिड पर्सन को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं और -2 कर रहे हैं। क्यों 2 कर रहे हैं माइनस, क्योंकि आपने जब ये राम का जो पोजीशन 15 पोजीशन तक लिया और श्याम का जो 20 पोजीशन तक लिया, जिसमें राम का तो यहां तक 15 तक एक पोजीशन आ ही गया, लेकिन इसमें तो यहां पे श्याम का भी पोजीशन ना कहीं आ गया ना, जुड़ गया। यहां पे श्याम यहां पे भी आ गया ना, इस वाले लाइन में। और तो एक ये हो गया, तो एक राम को घटा दिया एक पोजीशन को, और श्याम को भी तो यहां 20 पोजीशन तक ले रहा था, यहां तक ले लिए कि श्याम का जो पोजीशन है वह डबल जोड़ रहे हैं। यानी क्योंकि राम का पोजीशन तो 15 था, यहां तक तो ले लिए, लेकिन इसमें श्याम का पोजीशन भी आ रहा है ना। इसीलिए राम का एक पोजीशन और श्याम का एक पोजीशन, आप दोनों मिलाकर के 2 पोजीशन को आप घटा रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आंसर जो टोटल होगा, जो मिनिमम केस में क्या होगा, तो लेफ्ट साइड से कितना है 15 और राइट से कितना 20 और माइनस मिड पर्सन कितना हो गया आपका 5 और -2। तो इस तरह से 15 और 20 हो गया कितना 35 और -5 -2, तो इस तरह से कितना हो गया 30 और -2 बराबर 28। तो मिनिमम केस में, यानी मिनिमम केस में जो 2% की पोजीशन दिया गया हो, तो मिनिमम केस में इस तरह से, और मिडिल पर्सन का भी क्या हो, संख्या दिया गया हो, तो इस तरह से हम टोटल व्यक्तियों की संख्या किस तरह से निकालते हैं, तो इस तरह से हम देख लिए डायग्राम में। अब मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम के केस में, तो इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो जरूर हमें कमेंट करें और लाइक करें, और अपने साथी को जरूर ये वीडियो शेयर करें, जिससे उसे भी इस वीडियो का हेल्प हो सके, इस टॉपिक से हेल्प हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो अब तक पहले पहुंचे। दोस्तों ये आज का वीडियो जो था वह रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट, यानी रीजनिंग का जो रैंकिंग है उसका फर्स्ट पार्ट था। इसमें हमने सिर्फ इसके बारे में बताया है, और अगले जो पार्ट लेके आएंगे उसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे और अधिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए ही इतना, जय हिंद।